Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको डेफिनेटली क्या ग्रांट कर रही है। मतलब यूनिवर्स आपके तरफ क्या क्या सेंड कर रहे हैं, क्या क्या पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए ऑफ कोर्स हितकारी ही रहेगा। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। देखिए, इस रीडिंग्स के माध्यम से हमें ये समझ में ज़रूर आएगा कि आपके जीवन में जो भी आने वाले होंगे वो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स ही होंगे। उसी के आधार पर हम रीडिंग करते हैं। ओके, जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड अहेड गाइड्स। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ये रीडिंग करने के बाद हम हैंडमेड चिट्स देखेंगे, ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, क्यूब्स देखेंगे एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल एंड स्टे फ्रेश। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या आने वाले हैं, यूनिवर्स उनके तरफ क्या भेज रहे हैं, ऑफ कोर्स क्या भेज रहे हैं। यहाँ पे तो हमें 4 कार्ड्स हम नहीं ले सकते यहाँ पे। सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास, वाओ वंडरफुल, दिस इज द 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ एथम्स। ओके, 3 ऑफ एथम्स, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ एथम्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 8 10 10 is very important। ओके, द होली किंग। ये कार्ड के बारे में, भले हर्मिट कार्ड है लेकिन इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी। 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 88 888 44 444। सो स्टैंडर्ड एंजल नंबर्स, ठीक है, जहाँ पे हमें ये पता तो चलता है कि आने वाले समय में हमारे डेस्टाइंड। सो 8 आप जानते ही हो, इट्स अ डेस्टिनी नंबर। तो आज का रीडिंग वही था कि डिवाइन डेस्टिनी में डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके तरफ क्या भेज रहे हैं। फर्स्ट कार्ड शुरू हुआ था हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स से, यहाँ पे एंड हो रहा है विद द 8 नंबर, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। 4 से 8, 2 4 8। ओके, नाउ कमिंग टू द ज़ोडिएक साइंस, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ऑफ कोर्स यहाँ पे है एक्वेरियस, जमनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है फायर साइंस एंड एयर साइंस आर वेरी प्रोमिनेंट। है वर्गो, कन्या राशि है। किसी का लग्न कन्या हो सकता है, किसी का राशि कन्या हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट चांस है। लियो हो सकता है, किसी का लग्न हो, किसी का ज़ोडिएक साइन हो या किसी का मून साइन हो। मघा नक्षत्र हो सकता है, यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र हो सकता है। ओके, दूसरा चीज़ मैं नक्षत्र इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको भी लगे कि यस मेरा ही रीडिंग है कहीं ना कहीं पे। सो कृतिका है नक्षत्र, एंड अश्लेषा है, एंड वेट फॉर सर्टेन साइंस, विशाखा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र ज़रूर है। ओके, नाउ कमिंग इनटू द स्टोरी कि यूनिवर्स आपके तरफ क्या भेज रहे हैं। पहली तो आपने देख लिया विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आपको एक अवसर एक दिया जाएगा कि आप अपने डिज़ायर्ड सोलमेट को चूज़ कर सकते हैं। मतलब यू विल हैव द ऑप्शंस टू चूज़, ठीक है। नाउ पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप प्लान्ड भी नहीं करोगे, शायद कोई प्लानिंग नहीं होगा पहले से ही,
बट ऑल ऑफ अ सडन आपका किसी के साथ मिलना, उनके साथ फर्स्ट साइट पे लव हो जाना, प्यार हो जाना, वो आपको काफ़ी ऑफर करेंगे बहुत कुछ, ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज़ द होस्ट ऑफ द पार्टी सॉरी, एंड वो आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं कि प्लीज़ कम टू माई प्लेस, प्लीज़ फील योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। ये सारे रिलैक्सिंग वर्ड्स उनके मुंह से सुन के आप काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्टिंग इम्प्रेशन। तो कहीं ना कहीं पे पहली दफ़ा में मुझे दिख रहा है जॉइंट पार्टनरशिप्स बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। आपके हार्डवर्क देख के बहुत इम्प्रेस्ड होंगे आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स। सो यहाँ पे मुझे एक प्रमोशन ड्यू दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपका था, ठीक है, जो आपका था वो तो आप ही के पास रिटर्न आएगा ना, वो किसके पास जाएगा। आपने बहुत ही ज़्यादा, मे भी कुछ लोगों के लिए आप शादीशुदा हो बट फिर भी आपके मैरिड लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं है, वहाँ पे आप फील करते हो कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट ज़रूर है, और उसी के वजह से या हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना काम के सिलसिले में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो आपको मतलब समय नहीं दे पाते, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आप महसूस करोगे नहीं, मेरे फेवरेबल में, मेरे लक मेरे फेवर में जा रहे हैं। अगर कुछ ख़त्म है तो यहाँ पे शुरुआत भी तो है। विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे एक चीज़ है जो लाइफ एंड हो रहा है। एंड मतलब ही होता है कि कभी भी सोल जो है वो एंड नहीं होता, स्पिरिट जो है वो एंड नहीं होता, या हमारे लाइफ जर्नी जो है वो एंड नहीं होता, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं पे देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड वेरी फास्ट सॉरी वेरी फास्ट इज इज गोइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। और वो जो होगा वो एवरग्रीन होगा बिकॉज ऑफ द, यू कैन सी द बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन ट्रीज है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ऑल ऑफ दिस विल बी परमानेंट, परमानेंट के हिसाब से आ जाएगा। कोई स्टेबल जॉब हो सकता है कि आपको लगे नहीं ये जॉब तो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ, आपको लगेगा कि मैं जॉब छोड़ ही दूंगा या जॉब छोड़ दूंगी, अचानक आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, ठीक है, बट उसके लिए आपको शायद ट्रैवल करना पड़ेगा। और उस ऑफर के लिए, उस पोजीशन के लिए मे बी आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। लोनलीनेस एंड अलोन आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, आप भले ही अपने जगह को छोड़ोगे, आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के बाहर जाओगे, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपका जो तजुर्बा होगा, उससे आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, इतना प्रॉस्पेरिटी होगा आपका कि आप मतलब देखते रह जाओगे। आप भले ही जिस तरह से होता है ना कि अकेले में हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी करना पड़ा होगा अपने ही काम खुद करना पड़ता है, लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो क्या होगा, उसका फिर मन मर्जी वो करेगा या नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं पे अपना काम करते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, कहीं यहाँ पे जाओ वो नहीं होता, ये जाओ वो नहीं होता, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जो एक टूर हो रहा है, ठीक है, वो जो हमारे लाइफ में हम इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तूफान की तरह दौड़ रहे हैं हम अपने लाइफ में, कम्पिटिटिव हो रहे हैं, एंड दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और वो तजुर्बा आपको इतना काम आएगा, इतना वजह से देखो अकेले रहोगे एंड देन यू आर गेटिंग द कमिटमेंट। बहुत टाइम के बाद, हो सकता है कुछ लोग के लिए 9 महीना हो सकता है वेट कर रहे हो, एंड देन यू आर मीटिंग द सोलमेट ऑफ योर लाइफ जो आपको कमिटमेंट तो ऑफ कोर्स देंगे। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड्स, व्हाट आई कैन सी। बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी एज पर द मेडिकल गाइडेंस यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर सॉरी, डोंट नो अगेन आई डेवलप द कफ एंड कोल्ड। एनीवेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके शार्प स्किल्स के वजह से, नॉट ओनली द फिजिकल एबिलिटीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आपके जो इनर टैलेंट है, ठीक है, एक स्पेशल आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसके वजह से आप बहुत कुछ पॉपुलैरिटी के तरफ आप पहुँच रहे हैं। मतलब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, अरे वाह ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है,
यही संभाल सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और किसी के भी काबिलियत नहीं है कि वो सब कुछ करे। मतलब आपके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में वो और नर्चर्ड होगा, वो और, ठीक है, फलेगा, ठीक है, और भी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ोतरी होगा सब चीज़ का। एंड डेफिनेटली एडिशन ऑफ अ न्यू फैमिली मेम्बर, चाहे आपके घर परिवार में कोई भी हो, ठीक है, उन आपके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी का एंट्री होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपके घर में किसी का शादी हो रहा है, बच्चा आ रहा है, वट एवर बी इट इज़, बट आई कैन फाइंड एडिशन। और आपको शायद कुछ लोगों के लिए इतना मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर ट्रैवलिंग, एंड आपके पासपोर्ट या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। सम ऑफ यू आर गोइंग फॉर वाइल्ड टूर्स, ट्रैवल्स एंड एक्टिविटीज़, जा रहे हो आप कुछ नेचर फ्रेंडली जगह पे। हो सकता है कि कुछ मनोकामना आपका पूरा करना है, इसलिए आप कुछ पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, वहाँ के कोई मंदिर या मस्जिद में या गुरुद्वारा या चर्च जो भी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यू आर रीचिंग योर गोल्स, ठीक है। आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्स तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल बोनांजा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ डबल डबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। अंत हो सकता है कुछ चीज़ का विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे कुछ एंडिंग है जो ऑफकोर्स होके रहेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट इज कॉल्ड फेट। डेस्टिनी वो ट्रैवल होता है, वो जर्नी होता है जो हमें ट्रैवल करना पड़ता है, बट फेट है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट फेट में कैसे हम रिएक्ट करते हैं वही हमारा डेस्टिनी होता है। अगर आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और आप अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हो, तो आपको न्यू कनेक्शंस तो नहीं मिलेंगे। सो फेट क्या था आपका, वहाँ पे एंड होना था कुछ चीज़ जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका रिएक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि ठीक है एंड हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने करियर में फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे तो कोई ना कोई मिलेगा ही ना। एवरी वन हैज़ अ सोलमेट इन देयर लाइफ। सो नाउ यू आर बिकमिंग पॉजिटिव, और उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। उसके वजह से आप अपना जो लक्ष्य है, ठीक है, उसको सही रख रहे हो, शिफ्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप अगर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑफ अ जॉब, एंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड ऑफ गुड रिलेशनशिप। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कुछ एंड हो जाए आपका, ठीक है, हो ही सकता है, बिकॉज अगेन सिचुएशन विल चेंज, बट आप उससे कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। आप ऐसा अगर सोच रहे नहीं सबके साथ तो नहीं होता, मेरे साथ ही होता है, तो वो आपका गलत रिएक्शन होगा, जो फेट आपका डेस्टिनी बन जाएगा। फेट डेस्टिनी बनने के लिए आप ही जिम्मेदार होते हो। कहीं ना कहीं पे आप अपना लव को ब्लॉक कर रहे हो, हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, ऊर्जा नहीं है। सो कहीं ना कहीं पे आप नेगेटिव ऊर्जा वाले लोगों को ही अपने और आकर्षित करते हो। अगर आपको लगता है मेरा बिजनेस एंड हो गया है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं से मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा फील तो ज़रूर होगा, लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर, आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये भी है कि येस यू आर जस्ट गोइंग टू हैव द फ्रूट्स। आपने मेहनत किया है, आपको उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड्स, कंपेंसेशन ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। ओके ना, ओरेकल से हमें और भी डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होता है। सो लेट मी सी what is coming, what is universe is going to grant you। definitely आपको क्या ग्रांट मिलने वाला है, देखो यही ऊपर था, यही है, और कहीं ना कहीं पे ये जो सर्कल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं पे वही 47 नंबर है, 47 कम्स टू 11 अगेन। सो ऑफकोर्स बैलेंस इज रिस्टोर्ड। कहीं ना कहीं पे आप बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे कुछ दिनों से, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं प्लीज़ टेक रेस्ट, फील रिलैक्स्ड, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। ऑयल मसाज, बॉडी मसाज इज़ नेसेसरी, अगर आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, गुड फूड, एक्सरसाइज, वाटर इज़ नीडेड।
चारों हाथ आपके तरफ है और आपको क्या चाहिए? यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके तरफ है, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट आज का जो थीम था, क्या थीम था आज फ्रेंड्स, कि यूनिवर्स आपको क्या ग्रांट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ऐसा जीवन दे रहे हैं जहाँ पे आप सुकून से, शांति से जी पाओ। लकी होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा सक्सेसफुल होना और पैसे का बढ़ोतरी होना। कुछ लोग पैसे कमाते हैं फिर भी खुश नहीं रहते, देर इज़ नो मेंटल पीस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू सी दैट, ठीक है मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ है, पैसा मॉडरेट है, लेकिन मेरे अंदर का जो सुकून है, वो शांति जो है वो भंग ना हो जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स अपने चारों हाथों से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपका एंजल गाइड्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, पूर्वज हो सकते हैं, जिनका आशीर्वाद आपको डायरेक्टली मिल रहा है, जहाँ पे आपकी सुख और चैन कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, भले ही फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन परमानेंटली तो बिल्कुल नहीं। और समय का जो पहिया है वो घूमेगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट कम्स टू यस। आप देखो ट्रैप्ड हो, आपके करंट सिचुएशन द नंबर इज 28, नाउ यू आर ट्रैप्ड। आप किसी ऐसे लवर, किसी ऐसे आशिक, किसी ऐसे इंसान के चक्कर में हो जो कन्फेस तो नहीं कर रहे हैं, कन्फेस करने में 100 टाइम्स सोच रहे हैं, एंड दे आर कीपिंग यू टायर्ड। ठीक है, वो आपको बंधन में जकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं। कभी मास्क उतरते हैं तो आपको उनका रियलिटी दिखता है, कभी कभी मास्क पहन लेते हैं तो नहीं दिखता। कुछ लोग के लिए मे बी यू हैड मेड दिस पर्सन, ओके, मे बी इट इज़ पॉसिबल यू हैव मेड दिस पर्सन इन सम फेस्टिवल्स लाइक डांडिया और समथिंग, सम फेस्टिवल्स यू हैव मेड। ठीक है, और हो सकता है कि ये इंसान इतना डुअल है। ठीक है, आपको कोई कंफर्मेशन तो ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये सब माया मोह का जो जाल है, इससे आप बाहर निकले और हकीकत से वाकिफ हो जाइए। ओके, थर्ड कार्ड कम्स एज यस, बैलेंस रिस्टोर्ड। बार बार यूनिवर्स 17 नंबर वही आया, डेस्टिनी नंबर लास्ट में आया। सो कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए साढ़े साथ ही चल रहा है, इसलिए हो सकता है आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल मची हुई है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड। ठीक है, आप ही कर सकते हैं अपने लाइफ में बैलेंस को। देखो तभी ट्विन फ्लेम बनता है एक सर्कल, वरना ये हाफ बनेगा फिर। ठीक है, एंड इट इज़ विद इन यू, आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो एनर्जी है उसको आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा। देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, योगा, पोस्चर्स, देखो कितना पोस्चर्स में ये हो रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वट एवर बी इट इज़, जो भी आप करो, क्वाइटली इफ़ यू सिट इन अ जंगल ऑल्सो, ठीक है, मेडिटेट करो, थोड़ा सा फोकस करो अपने ऊपर, तभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेचर के साथ ही मुझे जितना तक एक्सपीरियंस हुआ है, इतना बरसों से वो है नेचर, उससे ज़्यादा मेडिसिन तो मुझे कोई और जगह पे नहीं दिखता है गाइस। आई डोंट फाइंड इट एनीवेयर एक्सेप्ट इन द नेचर, क्योंकि वहाँ पे सोल को आप प्योरेस्ट फॉर्म में पाते हो। सो यू बी विद द नेचर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। आज मैंने बड़ा ट्रे फिर से रख लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हम थोड़ा सा मैसेजेस देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। सो लेट मी सी। सो वी डू हैव इंटरनेट, वाईफाई एंड पोर्टल। सो हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप बिजनेस करो, या आपको डेफिनेटली न्यू पोर्टल हो सकता है आपके लिए ओपन हो रहा है, एंड मे बी यू मीट समवन थ्रू द इंटरनेट। ऐसा भी हो सकता है किसी को आप मिल रहे हो, समवन स्पेशल, या आप घर में बैठ के काम कर रहे हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो ऑनलाइन, एंड डेफिनेटली यू आर अबाउट टू स्टार्ट। शायद अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, बट स्टार्ट आप ज़रूर करोगे। यहाँ पे है क्विल। ओके, लेट मी सी मोर एंड देन एक साथ बता देते हैं वरना टाइम लग जाएगा। सिम कार्ड,
sketch artist and a stopwatch. I do find like कहीं ना कहीं पे yes अपॉइंटमेंट हो सकता है किसी डॉक्टर के साथ, किसी लॉयर के साथ, कुछ मामले में आप फैसला लोगे, इसलिए आप उनके साथ मुलाकात करोगे। मैंने आपको ये भी कहा है कोई डॉक्टर्स के साथ भी हो सकता है रिगार्डिंग योर बेबी और एनी टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकता है, माइनर हो या मेजर हो, फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस सर्टेन काइंड ऑफ टेंशंस। ठीक है, टेंशंस तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एडजस्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि आपका कोई जगह पे ऐसे जाओगे आप कि जहाँ पे आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मिलेंगे, बट दे विल बी प्योर हार्टेड। ठीक है, और वो आपको ऑफर करने के लिए, कुछ असिस्ट करने के लिए, जैसे कोई लोग मदद नहीं करना चाहते ना, तो वो करने के लिए तैयार होंगे। एंड वेरी सुन फ्लाइट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हैं बाई फ्लाइट। ठीक है, सिम कार्ड आई डोंट नो, मे बी आप अपना नंबर बदलने वाले हो, मे बी आप जाने वाले हो कोई फॉरेन कंट्रीज़ में या दूसरा स्टेट में, मे बी यू नीड अ सिम कार्ड। ठीक है, हो सकता है स्टॉप वॉच, मे बी आप कोई जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहाँ पे आप रिकॉर्ड रख रहे हो कि कितना देर आप कर सकते हो, या आप कोई न्यू एक्सरसाइज शुरुआत कर रहे हो कि उसके लिए आप देख रहे हो कि कितना टाइम तक आप कर सकते हैं। मे बी स्पोर्ट्स क्लब आप ज्वाइन कर रहे हैं। स्केच आर्टिस्ट, मे बी I am also a sketch artist, like small minor sketch artist. I am not a big sketch artist. Anyway, sketch artist से ऐसा माना जाता है मे बी आप किसी का पोर्ट्रेट, हो सकता है कि आप अपना सोलमेट का जो पिक्चर है वो किसी से ड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, वही है, आई डू फाइंड लाइक दैट। ठीक है, सो दिस आर ऑल थिंग्स। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो ट्रे छोटा था इसलिए मैंने चेंज करके बड़ा कर दिया इसको। सो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली क्या ग्रांट कर रहे हैं देख लेते हैं। ओह वाओ, सी यहाँ पे है लॉकन की, आप किस बात का डर है पता नहीं, प्लेफुल रहिए थोड़ा सा। ठीक है, चुलबुलापन होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कोई रिस्की वेंचर्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट शायद करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको नॉलेज की ज़रूरत है, कि आपको इंट्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप कोई शेयर मार्केट या कोई आप ऐप्स में आप अपना इन्वेस्ट करते हो, कि जहाँ पे बहुत सारे ऐप्स अभी निकल रहा है जहाँ पे आप अपना ट्रेड मार्केट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा आप एनालाइज करें फिर आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फूलों की, जैसे बारिश होगी। यहाँ पे फूल ही फूल था 4 ऑफ वैंड्स में। 4 ऑफ वैंड्स तो एक शादी का ही कार्ड माना जाता है, यहाँ पे भी फूल है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आशाएं आप रखते थे, जो दुआएं आपने किया था, सो वो मन्नतें कहीं ना कहीं पे कबूल हो रहा है। एंड यस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो रोशनी, ठीक है, उनके हाथ में, और आपके भी रोशनी है। सो यू आर गोइंग टू गेट एनलाइटनमेंट। बहुत कुछ जानकारी के वजह से भी एनलाइटेंड होते हैं। ठीक है, सो बहुत ब्लॉकेजेस है, आप डर रहे हो कि कहीं ना कहीं पे इस बाधाएं को हम कैसे क्रॉस करें। ऑफ कोर्स चुनौती तो होगा, बट आप उसको इजीली क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, पार कर जाओगे, नैया पार हो जाएगा। सो व्हाट आई फाउंड इज़ लाइक दैट, आपको यूनिवर्स रेड फ्लैग्स भेजेंगे। प्लीज़ आप ध्यान रहिएगा। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, सपोज़ हम कोई रॉन्ग पार्टनर से मिलते हैं, सपोज़ हम कोई रॉन्ग कंपनी में पहुंच जाते हैं, तो हमें रेड फ्लैग्स इस तरह से मिलता है, इंडिकेशंस कुछ आते हैं कि वो सही नहीं है। इवन हमारा दिल भी वही कहता है, अंतरात्मा भी वही कहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। फिर जो कंसिक्वेंस होता है, मतलब फिर जो उसका एंड होता है, रिजल्ट, वो बहुत ही खतरनाक होता है। सो बी अवेयर। हो सकता है कि कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे, मे बी कुछ गलत इशारे या कुछ ऐसा कुछ सपना जिसका डीप हिडन मीनिंग हो। ठीक है, तो यू मस्ट बी अवेयर एंड केयरफुल ऑल्सो।
So here I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.